करने के लिए टोपी शोपी पानी शहर पगड़ी बनता है सामने सर ये आपको क्लास सिटी में डॉक्यूमेंट बुलाया बुलाया बत्ती उसको ने वो पीछे चलो ना भैया। पुरानी परंपरा है। हर वर्ष की तरह आज भी हमारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ही के दिन संविधान के नीति निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक लोकतंत्र और भाईचारे की समृद्धि का बीज बोया था, ताकि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक नए हिंदुस्तान के विकास और गौरव का परचम लहरा सके। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रत्येक नागरिक को बापू के सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक विचारों को भी आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वधर्म समभाव, संयम, त्याग, अनुशासन, अनेकता में एकता और सेवा भावना के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे कामयाब तथा जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभरे। वर्ष 2020 जम्मू कश्मीर में आमूल क्रांति का वर्ष रहा है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया द्वारा अतीत की भूमि से निकालकर जम्मू कश्मीर की तरक्की की जड़ें नई जमीन में लगाई गई हैं। एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे में तिरंगा और आंखों में तरक्की के सपने लिए गांव और कस्बों के लोग अपनी और राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुट गए हैं। पता नहीं किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय तक जमीनी स्तर के लोकतंत्र से वंचित रखा गया, लेकिन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू करके
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने में हम सब सफल रहे हैं। भारी संख्या में लोगों ने जिस तरह से मतदान किया है, निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की है। मैं इसके लिए प्रबुद्ध नागरिकों, सभी मतदाताओं तथा प्रेस और मीडिया के लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। केंद्रीय सुरक्षा बलों, आर्मी, पुलिस और प्रशासन के हमारे साथियों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना अहम योगदान दिया। हम सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन तरक्की की लौ को आपके सहयोग से कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की ईमानदारी से कोशिश करेगा। आज गणतंत्र दिवस के इस मुकद्दस मौके पर मैं जम्मू कश्मीर में सामान्य जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए दिन रात जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों की जाबाज बहादुरी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। समूचे जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं उन सभी सूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के सियासी षड्यंत्र और नापाक साजिशों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा कायम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकास का विरवा शांति और सौहार्द में ही प्रस्फुटित होता है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की फिजाओं में ऋषि मुनियों के वचन हैं तो पहाड़ों में सूफी फकीरों का संगीत भी। इसकी मिट्टी में कला है तो नदियों में कमल की ज्योति। इसीलिए तो कल्हड़ ने अपनी राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का उल्लेख करते हुए लिखा है, तद्विना नगरम कुत्र पवित्रा। पृथ्वी पर इस जगह के अतिरिक्त क्या कोई ऐसा नगर है जहाँ इतनी पवित्र और सुंदर नदियाँ सुलभ हो सकती हैं? वे आगे लिखते हैं, ऐसा नगर नहीं देखा जहाँ से आकाश तुल्य गृहों की शोभा लक्ष्य हो। कल्हड़ के सूत्रों में जम्मू कश्मीर के विराट के दर्शन होते हैं। इसीलिए इसके हर कोने में विचारशीलता की संस्कृति और हमारी प्राचीन सभ्यता का आत्म अनुभव हो सकता है। मशहूर सूफी संत अमीर खुसरो के अशार को भला कौन भूल सकता है? गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में अपने कोरोना वॉरियर्स की कड़ी मेहनत और उनकी तपस्या के कारण हम सफल रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमने जम्मू कश्मीर में कोरोना के टीकाकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। लेकिन कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराना आज मैं आवश्यक समझता हूं कि दवाई भी और कड़ाई भी इसका हम सब अवश्य पालन करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 26 दिसंबर को शुभारंभ किया गया। देश और दुनिया में अपनी तरह की यह पहली स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सामाजिक आर्थिक दायरों से परे होकर सभी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणात्मक बनाने के लिए अनेक निर्णय किए गए हैं और उन्हें जमीन पर भी लागू किया जा रहा है। जनशक्ति हमारे जमहूरियत की सबसे बड़ी पूंजी है और इसीलिए बर्फबारी में फंसे दूर दराज के गरीब तबके के लोगों के इलाज के लिए राजभवन का हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया गया है। बर्फबारी की वजह से आपको जो तकलीफें होती रही हैं उससे हम भली भांति परिचित हैं और हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना आपके साथ है। मैंने स्वयं मौके पर जाकर मुआयना किया है और आपके दर्द को समझने की कोशिश की है। गत वर्षों की तुलना में इस साल
विद्युत आपूर्ति बेहतर हुई है, वहीं तकलीफ़ों को कम करने की ईमानदार कोशिश भी हम सब ने की है। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है। आने वाले दिनों में आपकी तकलीफ़ें कम हों, इसके लिए प्रशासन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से प्रयास करेगा। तारीख में पहली बार बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है और जो भी प्रभावित लोग हैं उन्हें हुकूमत की तरफ से वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। जनभागीदारी हमारे शासन का मूल मंत्र है। सभी 4290 पंचायतों में बैक टू विलेज कार्यक्रम तथा सभी शहरों में माई टाउन माई प्राइड को नागरिकों के सहयोग से जन आंदोलन बनाकर पूरा किया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत 15,000 से ज़्यादा युवा और युवतियों को उद्यमी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक से आर्थिक मदद भी मुहैया कराई गई है। जवाबदेह पारदर्शी सरकार चलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसी भावना के साथ ब्लॉक दिवस के माध्यम से सरकार को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है। भाई और बहनों, लंबे समय से जम्मू कश्मीर के बिजनेस तथा उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने पिछले साल सितंबर में 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए 5% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में छूट देने का काम किया। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली और पानी के बिल में भी 1 साल के लिए 50% की छूट दी गई थी। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़े लोगों को, मजदूर वर्ग को, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों को सहायता के रूप में बड़ी राशि प्रबंध कराई गई है। समय पर लिए गए निर्णयों के परिणाम आज गांव, शहर, खेत, फैक्ट्री, अस्पतालों, स्कूलों में दिखाई पड़ रहे हैं। सामाजिक कल्याण की योजनाओं में भी 95% से अधिक सैचुरेशन कर दिया गया है। इस साल के शुभारंभ में हमने जम्मू कश्मीर में देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज और निवेश को आकर्षित करने तथा मौजूदा उद्योग के विस्तार के लिए 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना 2021 का ऐलान किया है। इसके लिए मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार का अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक निवेश को ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा ताकि समान, संतुलित और सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने फिर से उम्मीदों के नए दिए जलाए हैं और हम आने वाले वर्षों में यहाँ 4.5-5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो तथा न्यूनतम 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो, इसका इंतजाम करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए नए भूमि सुधार कानून लागू किए गए हैं। पुराने कानून विकास के राह में बाधक थे, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि 2 बड़े और 5 छोटे इंडस्ट्रियल स्टेट मार्च 2021 तक तैयार कर लिए जाएंगे। सभी अफवाहों और आशंकाओं को खारिज करते हुए आपकी एक इंच भूमि के सुरक्षा की मैं पूरी जिम्मेदारी से गारंटी देता हूं। आज जम्मू कश्मीर एक उदीयमान शक्ति है जो टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, नए अन्वेषण में राष्ट्र अग्रणी के रूप में तेजी से उभर रहा है। आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले 1.5 साल में 2 आईटी टावर, एक जम्मू और एक श्रीनगर में स्थापित किए जाएंगे। शीघ्र ही हम आईटी पार्क तथा 20 जिलों में कॉल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। सरकार के विभिन्न मोर्चों पर किए गए अथक प्रयासों के फलस्वरूप तेजी से उभरता पर्यटन उद्योग मात दे दी है। कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने की कोशिश प्रारंभ हो गई है। पर्यटन उद्योग की अजेय संपत्ति को पंख लगाने के लिए अगले 15 वर्ष तक पर्यटन प्रोत्साहन योजना जारी रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थलों मानसर, सुरिनसर, बागे-बाहु, तोश मैदान, डोड पथरी तथा बंगस वैली के संरक्षण
और विकास पर सरकार काम कर रही है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर जम्मू के मुबारक मंडी और कश्मीर के शेरगढ़ी को अत्याधुनिक ढंग से संरक्षित किया जाएगा। भाई और बहनों, सड़क, बिजली और पानी ये मूलभूत जरूरतें हैं, ये बुनियादी हक है और सभ्य समाज के जीने का अधिकार भी है। मैं नहीं जानता पिछले 70 सालों में ये सुविधा यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मुहैया हो सकी, लेकिन अगले 3 सालों में हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि इन मूलभूत सुविधाओं को बिना किसी व्यवधान के आप तक सुनिश्चित रूप से पहुँचाया जाएगा।